भूतों की कहानी तो हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वहाँ पे कोई एकाध व्यक्ति भूत नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा गांव भूत होता है। ये एक सत्य हकीकत है। गुजरात के मोरबी जिले के पास एक चावड़ासर करके एक गांव है, जो गांव पूरा का पूरा गांव ही भूत होता है। ये कहानी है आज से काफी साल पहले। एक सामत आहिर करके एक आदमी था जो व्यापार धंधा करके कुछ पैसे लेकर पंचासर गांव से अपने गांव जा रहा था। तब काली चौदस की रात थी और करीब 8 बजे थे शाम के। इसलिए पंचासर गांव के लोगों ने उससे कहा कि भाई इस समय अपने गांव जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में जब चावड़ासर गांव आता है तो रात में काली चौदस की रात पे वहां पे कुछ डरावनी चीजें होती है। इसलिए वो अभी अपने घर ना जाए, लेकिन सुबह का इंतजार करे। लेकिन सामत आहिर तो काफी बहादुर था। उसने गांव वालों की बात ना सुनी और वो तो तुरंत अपनी घोड़ी लेकर निकल गया। पर जैसे ही वो अपनी घोड़ी लेकर चला, तब रास्ते में जब चावड़ासर गांव आया तब घोड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो वहीं पे रुक गई और आगे नहीं चल रही थी। तभी सामत आहिर ने वहां रुकने का फैसला किया। वो जैसे ही नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता है तब एक बूढ़े माची वहां पे उसको सामने मिले, जिसका दरवाजा खुला था। तो वो उस घर में गया। तो जैसे ही वो घर में गया तो उसने माजी से कहा कि माजी, काफी रात हो चुकी है और अब घोड़ी भी चल नहीं रही है, तो मैं क्या यहाँ पे ही रुक सकता हूँ? तभी माजी ने कहा कि हाँ बेटा, अंदर आ जा। तो और ऐसा बोलते ही माजी ने उसको एक खाटला बिछा दिया और साथ में सामत आहिर के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर दी। तभी सामत आहिर ने सोचा कि अब पूरी रात यहाँ पर ही रुकना है, तो ये पैसे से भरी थैली है, उसे अपने साथ रखने की बजाय मैं इस माजी को ही दे देता हूँ। यह सोचकर उसने माजी से को बोला, माजी आप ये सोना मोहर की भरेली ये जो थैली है वो आप अभी रख लीजिए और सुबह मुझे दे देना। माजी ने भी उस थैली को एक पटारे में रख दिया। जैसे ही खाना खा के सामत आहिर सो गया और जब सुबह उठा तब क्या देखा? उसने देखा कि वो जो गांव था, वो जो घर था, वहां पे जो सोया हुआ था वो माजी थे, वो सब कुछ गायब था। और वो एक वीरान टिम्बा था जहाँ पे झाड़, पत्थर, पेड़, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था और वहां पे वो लेटा हुआ था। ये देखकर वो तो हक्का बक्का रह गया कि अरे ये क्या हुआ। और फिर यही बात उसने गांव में आके सबको बताई। तब गांव वालों ने बोला कि हमने तुझे मना किया था कि रात में वहां से नहीं जाना है, फिर भी तू गया और देख अब क्या हुआ। अब सामत आहिर ने तो नक्की कर लिया था कि वो जिस माजी ने उसको खिलाया है और अपने यहाँ पे उतारा दिया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो फिर 1 साल के बाद फिर से काली चौदस की रात आई और शाम के 8 बजे वो फिर से वही चावड़ासर गांव पहुंच गया। फिर से वो वीरान टिम्बा था उसकी जगह पे, वहां उसको पूरा का पूरा गांव दिखाई दिया। वही वो जो बुढ़ी औरत थी जो पहले थी, वही उसको फिर से मिली। वैसे ही जैसे पहले हुआ था वैसे ही वो वहां पे उसके घर पे रुका। फिर उसने बोला कि माजी, थोड़ा दिन पहले आया था तब मैंने सोना मोहर से भरी हुई थैली आपको दी थी, जो आपने अपने पिटारे में रख दी थी, क्या वो आप मुझे वापस दे सकती है? फिर माजी ने बोला, हाँ मैं तुझे वो वापस दे रही हूँ। यह बोलकर माजी ने पिटारा खोल के वो जो सोना मोहर से भरी थैली थी वो उसको सामत आहिर को लौटा दी। फिर सामत आहिर ने बोला कि माजी आप कौन है? तब माजी ने बोला कि अब तुझे पता ही है कि हम कौन है, तो फिर क्यों पूछ रहा है? तब सामत आहिर बोला कि माजी आप जो भी है मुझे पता है कि आप भूत है, आप एक प्रेतात्मा है और मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कृपा करके
कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। यह बात सुनकर माँ जी ने कहा कि तू क्या सच में हमारी आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगा? तब सामत आयर ने बोला कि हाँ माँ जी, मैंने आपका अन्न खाया हुआ है, तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए जरूर कुछ करूँगा। यह बात सुनकर गांव में काफी सारी महिलाएं और आ पड़ी। कोई अलग अलग घर के सारे दरवाजे खुले और काफी सारी महिलाएं आ गई। सब आके रोने लगी और कहने लगी, भैया क्या तुम सच में हमारी आत्मा की शांति के लिए कुछ करोगे? तब सामत आयर ने कहा कि हाँ मैं करूँगा। तब माँ जी ने बताया कि आज से काफी साल पहले जब हमारे गांव में अच्छी बारिश होने की वजह से और तालाब में जो नए नीर आए थे और उस खुशी में उसकी पूजा करने के लिए हम सब जा रहे थे, तब गांव की सारी औरतें और बेटियां भी उसमें नाच रही थी। हम सब ऐसे ही कबीले जा रहा था, तभी सामने से एक अकबर आया और उसने देखा कि ये सब सारी लड़कियां नाच रही थी, तो वो आके बोला कि तुम सबको यहाँ पे नहीं नाचना है, बल्कि हमारे दरबार में आके नाचना है, हमारे सामने नाचना है। यह बात सुनकर गांव के सारे जो आदमी थे वो गुस्सा हो गए और उसने बोल दिया कि हमारी औरतें तो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए नाच रही है, वो कोई तेरे दरबार में नाचने वाली या गाने वाली नहीं है कि जो तेरे दरबार में आके नाचेगी। यह बात सुनकर बादशाह को बहुत बुरा लग गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दूसरे दिन जाके वो गांव की सारी महिलाओं को और बेटियों को ले आए, वरना गांव पर चढ़ाई करके युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह बात सुनकर गांव के सारे आदमी और सारे लोग घबरा गए, क्योंकि उसको पता था कि वो तो बहुत कम लोग थे और बादशाह के सैन्य के सामने जीत नहीं सकते थे। इसलिए उस आदमियों ने सबको मिलकर ये तय किया कि अपनी बेटियों को उस बादशाह के साथ पास भेजने की बजाय उसने मार ही दिया उसने अपने हाथों से गांव की बेटियों को मार दिया। फिर जब बादशाह का सैन्य आया युद्ध करने के लिए, उसके सामने लड़ते लड़ते गांव के सारे मर्द जो थे वो सारे के सारे मर गए। जैसे जैसे सब गांव में आने लगे, उन सबको इकट्ठा करके उसको अग्नि संस्कार करके गांव की सारी जो बची औरतें थी वो सब भी उसमें जलकर राख हो गई और पूरा का पूरा गांव वैसे ही नष्ट हो गया। तब से हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और हम यहाँ पे भटक रहे हैं। तो यह बात सामत आयर ने सुनी और उस माझी ने कहा कि अगर यहाँ पे कोई होम हवन करवाए, सप्ताह कथा और पूजा अर्चना कराए तो हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। तब सामत आयर ने बोला कि मैं इतना सारा तो कैसे करवाऊं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तभी गांव की सारी वो जो महिलाएं जो भूत थी, उन सब ने मिलके गहने जो पहले छुपा के रखे थे वो सब कुछ निकाल कर सामत आयर को दिया और बोला कि ये सब कुछ रख लो और इनमें से तुम इस जगह पे हवन करवाओ, पूजा अर्चना करवाओ, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले, हमें मोक्ष प्राप्त हो। ये सब कुछ लेकर सारे के सारे गहने लेकर सामत आयर ने उस चावड़ासर गांव की धरती पे कथा करवाई, पूजा अर्चना करवाई, शांति हवन करवाया और तभी सब आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि गुजरात के मोरबी जिले के चावड़ासर गांव से है। यहाँ पे सचमुच सालों पहले पूरा का पूरा गांव भूत होता था, लेकिन जब से सामत आयर ने ये जो पूजा करवाई है, मोक्ष प्राप्ति का हवन करवाया है, तब से यहाँ पे वो भूत होना बंद हुआ है।